अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो ना मेरे भाई, आपको हर वो चीज़ मिलने वाला है जिसके आप हकदार हो, जिसके आप लायक हो और जो आपको चाहिए। तो सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। वो हर चीज़ दे दूंगा जो हर कोई नहीं देता। कहीं सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो इस वीडियोस को एंड सब्सक्राइब कर देना यार, सारी चीज़ें लेने के लिए। से ज़्यादा आपका 8 मिनट लूंगा इस 9 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। हर वो ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर से निकल सकता था एंड आपके एग्जामिनेशन में इसके बाहर से नहीं आएगा, दावे से बोल सकता हूं। तो एंजॉय पूर्वक 8 मिनट सबर बना के। राइट, पहला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट मेरे भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, तो अच्छे से ही करना। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की थी? ठीक ना, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला 3 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में से मुक्तिबोध ने एमए किया था? मेरे भाई, एमए की पढ़ाई समझते हो ना, ऐसे भी लिख के दे देगा तो कंफ्यूज मत होना। एमए कहाँ से उन्होंने किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चौथा नंबर का सवाल है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? तो 14 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नया खून का संपादन किया था। याद रहेगा ना, नया खून। ठीक है, नया नया खून है आपके अंदर। ठीक है, तो अधिपित शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे हैं, चारों में से कौन सा होगा? तो 5वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत प्लस दीपित, यानी कि क्या हो जाएगा? अधिपित। याद रख लेना मेरे भाई अच्छी तरह से। ऑप्शन नंबर ए था। अगला, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताना है। तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम था चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर जुड़ जाओ। ठीक है, अगला सवाल, जन जन का चेहरा एक कविता में किस नदी का नाम नहीं आया है? नहीं की बात कह रहा है, कौन सा? यमुना नदी की बात नहीं की गई है, बाकी सब नदी की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 8 नंबर का सवाल है, चोर शब्द का प्रकृति निर्धारित करना है। यानी 4 का ऑप्शन नंबर मतलब 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? चोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तद्भव होगा। ठीक ना, चोर शब्द की प्रकृति क्या है? तद्भव। अगला, निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध का समकालीन कौन नहीं है? समकालीन कौन नहीं है इसमें मेरे भाई? तो जयशंकर प्रसाद समकालीन नहीं है। अच्छे से याद हो गया होगा। अगला 10 नंबर का सवाल, शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है पोषक। एक और चीज मेरे भाई, आप कितना लगा पाते हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, वो हर चीज आपको जाननी है। प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है। राइट, अगला सवाल 11 नंबर का, जन जन का चेहरा एक कविता में जान जन किन के लिए प्रयुक्त है? ये जो जाना जन है किन के लिए प्रयुक्त है? तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दुनिया के अनेक देशों की जनता के लिए। ठीक है, जन जन का चेहरा एक कविता में। तो अच्छे से ये चीजें याद रखना। 12 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक में, ठीक ना, कविता में चित्र प्रस्तुत किया गया है, किसका आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। ठीक ना, डी नंबर का ऑप्शन। ओहो, थोड़ा सा ओ देखो, अब मनोचित अधिकारों के लिए कर्मरत जनता का। ठीक ना, मनोचित अधिकारों के लिए कर्मरत जनता का, याद रहेगा ना। अगला 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लोग भूल गए हैं, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, बाकी ये तीनों इनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस सवाल का। अगला 14 नंबर का सवाल, मुक्तिबोध ने कब दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर काम करना शुरू किया था? ईस्वी का नाम बताना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 1958 में। 1958 में काम इन्होंने शुरू कर दिया था प्रधानाध्यापक का। अगला सवाल, नया खून का संपादन कब हुआ था? ईस्वी बताना है। नया खून इन्होंने लिखा था, आपको पता है, तो कब लिखा था? 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1956 में। याद रहेगा ना मेरे भाई, कब? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो कि 16 नंबर का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का विवाह किससे हुआ था? मतलब गजानंद की पत्नी का नाम बताना है सिंपल भाषा में। तो शांता जी से। शांता जी उनकी पत्नी का भी नाम था, ऐसे याद रख सकते हो, उन्हीं से इनकी विवाह हुई थी। अगला सवाल, मुक्तिबोध और तरसप्तक के कवि थे, मतलब आपको बताना है कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पहले सप्तक के कवि थे, पहले सप्तक के। ठीक है, 18 नंबर, मुक्तिबोध के उनके घर में किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुक्तिबोध को उनके घर में बाबू साहब के नाम से पुकारा जाता था, बाबू साहब। ठीक ना। अगला 19 नंबर का सवाल, नए साहित्य का सौंदर्य
शास्त्रा के लेखक कौन थे, ठीक ना। तो 19 नंबर का सवाल का तो आंसर आप बता दोगे, मुक्तिबोध जी थे। कौन थे? मुक्तिबोध जी थे। अगला सवाल जो कि 20 नंबर का है, मुक्तिबोध का जन्म का समय बताना है कि कितने बजे उनका जन्म हुआ था। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रात के 2 बजे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 21 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। अच्छे से इसका आंसर आप बताना, ठीक ना। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं मुक्तिबोध है राखावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, ठीक ना। राखावली, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। 21 का ऑप्शन नंबर अच्छे से बता दो, 6 खंडों में। कितने खंडों में? 6 खंडों में। 22 नंबर का सवाल, कवि ने सितारा किसे कहा है। तो कवि ने सितारा देश की जनता को कहा है। किनको कहा है? देश की जनता को। अगला 23 नंबर का सवाल, बहती बहाती में कौन सा अलंकार है। तो बहती बहाती में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। अगला सवाल जो कि 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, इसमें तीसरा चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल है, जैसा मैंने बोला था 8 मिनट समय लूंगा, बस खत्म होने वाला है। गहरी कली छाया और परस्पर में गहरी कली शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। गहरी कली है ना, छाया है, इतना बस याद रखो ना मेरे भाई। तो यह क्या है? 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक ना। यहाँ पर 25 नंबर का आंसर था ना, तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाँ, क्या है? विशेषण है। 26 नंबर की ओर बात करते हैं, मुक्तिबोध की माता का नाम क्या था। तो मुक्तिबोध की माता जी का नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। अगला सवाल, कितनी उम्र में कवि ने मास्टरी की नौकरी शुरू की थी। तो कवि ने कितनी की उम्र में मेरे भाई? 20 की उम्र में मास्टरी की नौकरी शुरू कर दी थी, 20 ईयर जब हुए थे। अगला, निम्न में से कौन सा ज्वाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 28 के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बता सकते हो। आपत, क्या चीज? आपत, बाकी सब तो है ही। अगला, मुक्तिबोध जी कवि के पिता का नाम बताना है ना। मतलब मुक्तिबोध जी थे, कवि थे, आपको पता है, मैंने हेडिंग में लिख दिया था। उनके पिताजी का नाम बताना है। तो उनके पिताजी का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्या नाम था? माधव राज मुक्तिबोध। अगला सवाल, मुक्तिबोध रचनावली को प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राजकमल प्रकाशन, ठीक ना। मुक्तिबोध रचनावली को प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड 8 मिनट में मैं वादा का पक्का हूँ कंप्लीट कर दिया।